नमस्कार मित्रों, आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई स्टोरी जिसका शीर्षक है कृष्णा एंड कालिया स्नैक। कृष्ण और काला नाग। स्नैक का मतलब होता है सांप और नाग है। आप देख सकते हैं इस चित्र में कालिया नाग है और यमुना नदी में ये रहता है। देखते हैं इसकी कहानी को। तो देखिए कहानी फिर आज लेकर आ गया। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी कृष्ण की है और इस कहानी में आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सुन करके। और देखिए कहानी को मेरे और इंग्लिश सीखिए। वंस यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है वंस। वंस का मतलब होता है एक बार, लेकिन इस कहानी में जो है तो यहाँ पर होगा एक समय पर हो जाएगा या एक समय की बात है, ऐसे लिखकर इसको पढ़ा जाता है। द कालिया स्नैक लिव्ड इन रिवर यमुना इन वृंदावन विथ हिज फैमिली। कालिया स्नैक मतलब होता है नाग, लिव्ड रहता था, इन रिवर यमुना यमुना नदी में। रिवर का मतलब होता है नदी, यमुना नदी में, इन वृंदावन वृंदावन में, विथ हिज फैमिली अपने परिवार के साथ। The Yamuna had become highly poisonous due to him. The Yamuna, यमुना had become यानी कि ये एक प्रकार का पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य बन जाता है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मैं बता दूं कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। बिकम, बी मतलब होना, कम का मतलब आना। तो बीकम, बीकेम और बीकम इसकी थर्ड फॉर्म होती है। हाईली मतलब बहुत ज्यादा, पॉइजन मतलब जहरीली, ड्यू टू हिम उसके कारण। ड्यू का मतलब के दौरान या के कारण होता है। ड्यू टू हिम उसके कारण यमुना क्या हो गई, बहुत जहरीली हो गई। आगे देखते हैं। वन डे एक दिन, सम गोप्स, गोप्स मतलब पुरुष, उसके जो ग्वालों को गोप्स कहा जाता है। रीच्ड मतलब पहुंचे, नियर मतलब के पास था, यमुना यमुना के पास पहुंचे। वाइल ग्रेजिंग दियर कैटल, वाइल का मतलब होता है कुछ क्षण या कुछ समय के लिए, तो वाइल का प्रयोग, ग्रेजिंग मतलब चल रहे, दियर कैटल उनकी गायें। ठीक है, कैटल का मतलब होता है पशु या जानवर, तो उनके पास गायें थी चराने के लिए, तो गाय हो जाएगा। देवर, दे एक प्रकार का प्रोनाउन है और प्यूरल सेंटेंस, प्यूरल वाक्य है। प्यूरल के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर के साथ वाच का प्रयोग किया जाता है। देवर थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासे, मतलब प्यासे थे, वे प्यासे थे। सो इस प्रकार से द गोप्स एंड द कैटल ड्रंक द पॉइजन वाटर ऑफ द यमुना। इस प्रकार से गोप और उन कैटल मतलब पशुएं, ड्रंक, ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक ऐसे होता है। द पॉइजन मतलब जहर, वाटर जहरीला पानी, ऑफ द यमुना यमुना नदी का जहरीला पानी वो पी गए। ड्रंक मतलब पी गए। ड्यू टू द पॉइजन जहर के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या के दौरान, किसके, जहर पॉइजन के कारण। दे स्टार्टेड लूजिंग देयर सेंस एंड फाइनली डाइड। दे मतलब वे, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया हो क्या, लूजिंग मतलब खोना, देयर सेंस अपना चेतना खोना, सेंस का मतलब होता है चेतना, अपना चेतना या होश कहते हैं, खोना शुरू कर दिया। एंड फाइनली और अंततः डाइड मतलब मर गए। कृष्णा ब्रॉट, ब्रॉट इसको पढ़ते हैं, कृष्णा ब्रॉट। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, ब्रॉट इसकी जो है सेकंड थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। ब्रॉट मतलब लाए, देम बैक वापिस, वापिस लाए, टू लाइफ यू उनका जीवन वापिस लाए।
यूजिंग प्रयोग करके हिज मैजिकल पावर, अपना जादुई शक्ति प्रयोग करके उनका जीवन वापिस ले आए। ही डिसाइडेड टू सू अवे कालिया फ्रॉम द यमुना इन ऑर्डर टू मेक इट पॉइजन फ्री। ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला कर लिया, किसने? कृष्णा ने। टू सू अवे, सू का मतलब होता है भगाना, अवे मतलब दूर, दूर रास्ता भी होता है अवे, तो दूर भगाने का फैसला कर लिया। किसे? कालिया को। फ्रॉम द यमुना, यमुना से। इन ऑर्डर टू मेक इट पॉइजन फ्री, इसे पॉइजन फ्री मतलब जहर मुक्त बनाना, जहर मुक्त बनाने का आदेश दिया, जहर मुक्त बनाने का उन्होंने फैसला किया। ही जम्प्ड, वह उछल गए, इन टू द रिवर, नदी में जंप लगा दिया, एंड स्टार्टेड, शुरू कर दिया, स्विमिंग, तैरना, नियर कालियास प्लेस, कालिया के स्थान। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी के से होता है। कालिया के स्थान के नजदीक तैर कर पहुंच गए। दिस एजिटेटेड कालिया, एजिटेट का मतलब होता है उत्तेजित होना, कालिया उत्तेजित हो गया। ही इंजेक्टेड हिज पॉइजन, ही मतलब वह, इंजेक्ट मतलब होता है डालना, इंजेक्ट मतलब छेदना भी होता है। हिज पॉइजन अपना जहर, अपना जहर जो है फेंका, इन कृष्णास बॉडी, कृष्ण के शरीर पर, एंड ट्रैप्ड मतलब फंसाया, हिम इन हिज बॉडी, अपने शरीर में, अपने शरीर में उनको फंसा लिया। ट्रैप का मतलब फंसाना, ईडी लगा है यानी फंसाया। कृष्णा बीकेम अनकॉन्शियस फॉर सम टाइम, कृष्णा बीकेम मतलब हो गए, कम का सेकेंड फॉर्म है केम, बी केम हो गए, अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश, बेहोश होना अनकॉन्शियस कहलाता है। फॉर सम टाइम, कुछ समय, कुछ समय के लिए वो बेहोश हो गए या मूर्छित हो गए। बट किंतु व्हेन ही रिगेन्ड हिज सेंस, जब, किंतु जब उन्हें हिज सेंस अपना याददाश्त, सेंस, रिगेंड मतलब वापिस आना, वो प्राप्त करना, रिगेंड मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, हिज सेंस अपना होश, अपने होश में दोबारा से जब आए। ही स्टार्टेड शुरू कर दिया, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ाना, द साइज ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर को का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। कालिया कुड नॉट होल्ड हिम लॉन्गर, कालिया जो है कुड नॉट होल्ड नहीं पकड़ सका, हिम लॉन्गर उन्हें अधिक समय तक, हिम लॉन्गर, लॉन्गर मतलब अधिक, अधिक समय तक नहीं पकड़ सका। हिज बॉडी उसका शरीर, स्टार्टेड लिविंग इन, स्टार्टेड लिविंग इन का मतलब होता है शुरू कर दिया, गिव मतलब छोड़ना, देना या छोड़ना, शुरू कर दिया, छोड़ना शुरू कर दिया। ही रिलीज्ड, उसने छोड़ दिया, रिलीज का मतलब छोड़ा, सेकंड या थर्ड फॉर्म, रिलीज्ड छोड़ दिया, कृष्णा, कृष्णा को। कृष्णा देन जम्प्ड ओवर, कृष्ण ने, देन का मतलब तब से, तभी जो है जम्प्ड मतलब उछाल लगाया। हिज हुड, हुड का मतलब होता है फन, हिज हुड उसके फन के ऊपर, एंड स्टार्टेड शुरू कर दिया, प्लेइंग मतलब खेलना। उस, देखिए कृष्ण जो है उसके फन का जंप लगा के चढ़ गया और खेलना शुरू कर दिया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, एंड डांसिंग और नृत्य, बांसुरी बजाना और नृत्य करना शुरू कर दिया। ही जंप्ड, उन्होंने जंप उछाल मारा, ऑन एवरी हुड, प्रत्येक सभी फनों पर, दैट की कृष्ण, कालिया, कालिया क्या हो गया? कालिया रेज्ड हो गया, ठीक है। ड्यू टू हिज फुट स्टेप्स,
के कारण, ड्यूटी का मतलब होता है के कारण। हिज फुट स्टेप्स, उनके पैरों के उछलने से, फुट स्टेप्स। कालिया, कालिया के, कालिया को, कालियाज लिखा हुआ। हुड, हुड्स मतलब फनों। वर डीपली हर्ट, बहुत गहरी चोट लगी। उनके फनों पर बहुत गहरी चोट लगी कृष्ण के उछलने से। व्हेन, जब कालियाज वीप्ड प्रेड, कालिया की, आईएस लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ यानी कालिया की, जब कालिया की, वीप से मतलब पत्नियों, कई पत्नियों हैं तो ये ईएस लगा दिया गया है। तो जब कालिया की पत्नियों ने प्रेड मतलब प्रार्थना की, टू कृष्णा, कृष्णा से, ही सेपरेट कालिया, उन्होंने कालिया को सेपरेट कर दिया मतलब छोड़ दिया। ऑन का, कृष्णा, कृष्णा के, ऑन मतलब पर, ऑर्डर मतलब आदेश, कृष्ण के आदेश पर कालिया एंड हिज फैमिली लेफ्ट, कालिया और उसका परिवार छोड़ गया। द यमुना एंड वेंट, यमुना को छोड़ गया, यमुना एंड वेंट और चला गया। वेंट मतलब जान, गो का मतलब जाना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट मतलब चला गया। टू लिव रहने के लिए, ऑन राम न, रामनक इजलैंड, रामनक द्वीप, इजलैंड का मतलब होता है द्वीप, रामनक द्वीप पर रहने के लिए चला गया। तो दोस्तों देखा, ये कहानी बहुत अच्छी रही है और इसी तरीके से यदि आप डेली बुक रीडिंग करते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, तो आप लोगों को बुक रीडिंग करना आ जाएगा दोस्तों। तो इसमें नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपने देखा है और इसमें टेंसेस भी देखे और कहानी ज़्यादातर पास्ट टेंस में ही होती है। तो इसी के साथ ही सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। देखते रहिए वीडियो और सीखते रहिए इंग्लिश।